नेगिनाथ महाराज हो गए, नाथ संप्रदाय के। वो ध्यान समाधि करते तो सब सूक्ष्म जगत का दिखता है कि ये कलयुग अब लोगों को तंग करेगा। कलयुग सत्यानाश कर रहा है। तीर्थों में कलयुग के भाई अधर्म प्रवेश कर दिया। जहां तहां ढोंग पाखंड और भक्ति साधना क्षीण करने वाला कलयुग, काम विकार ज्यादा करने वाला, पति पत्नी में सच्चाई और प्रेम को नाश करके कपट और बेईमानी और विकार देने वाला कलयुग समाज को बहुत दुखी करेगा। तो ज्ञानीनाथ के मन में पीड़ा हुई, तो उन्होंने निवृत्तिनाथ ज्ञानेश्वर के भाई को बोला कि कलयुग के दोषों से लोगों की रक्षा हो, ऐसा उपाय करो। मैं भी आशीर्वाद शक्ति देता हूं और तुम भी अपनी शक्ति लगाओ, लोगों की रक्षा हो, कलयुग के दोषों से लोग बचे। तो ज्ञानेश्वर महाराज को निवृत्तिनाथ ने प्रेरित करके गीता रची, और गीता भगवान की वाणी है। जहां भगवान की वाणी है वहां कलयुग का प्रभाव कम हो जाता है। भगवान का नाम और भगवान की वाणी कलयुग के प्रकोप को काटने के लिए अमृत है, वरदान है। नहीं तो कलयुग में हम भी तो जीते हैं ना, तो हम जल्दी बूढ़े हो जाने चाहिए, बीमार हो जाने चाहिए, दुखी होने चाहिए। लेकिन मेरे पास गुरु मंत्र है और गीता का ज्ञान है, इसीलिए कलयुग का प्रभाव से थोड़ा रक्षा हो जाती। ऐसे एक महात्मा था, वो लोगों को कलयुग के प्रभाव से सुरक्षित रहे ऐसा गीता का ज्ञान और मंत्र देते थे। तो कलयुग ने देखा कि चारों तरफ मेरा जय जयकार है, लेकिन ये मेरे राज्य में महाराज और महाराज के शिष्य मेरे प्रभाव में नहीं आते, क्या समझते। तो कलयुग साकार होकर महाराज के पास है, बोले महाराज आप ब्रह्म ज्ञान का सत्संग नहीं करो, गीता में जो गुह्य विद्या है उसको आप खुला मत करो, ऊपर ऊपर से गीता सुना दो, लेकिन गीता का जो तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, ये समाज को मत सुनाओ। फिर लोग निर्भीक हो जाते और उनका पुण्य इतना बढ़ता है कि मैं उन पर प्रभाव नहीं डाल सकता। अरे बोले तो तेरे प्रभाव में तो मेरे भक्त दुखी होंगे ना, मैं तो सुनाऊंगा। बोले महाराज देखो, जिसके राज्य में रहना उससे जरा मिल के रहना चाहिए। अभी मेरा राज्य कलयुग है, आप मिल के नहीं रहेंगे तो मैं तो आपका कथा विथा चौपट करके आपके दुश्मन बना दूंगा, तो 2 दिन में आप दो। बोले भाई तेरे को जो करना है कर। अच्छा महाराज अब देख लेना। हाँ बोले देख लेंगे देख लेंगे। ओ कथा कर रहे हैं महाराज। एक बाई आई इतनी सुंदरी और महाराज को कहे महाराज रात भर तो मेरे बिस्तरे पे थे मेरे बलमा, अरे अभी भूल गए क्या। बोले देवी क्या बोलती है। अरे बोले क्या पिए, इतने में 2 आदमी आए। क्यों महाराज, रात को तो हमारे साथ थे तुम, हम भी इसके ग्राहक है, हमने वो दारू लाया तो आपने पिया था। है बोले नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं क्या। वो आधे लोग तो उठ गए कथा में से और गांव में कुप्रचार हो गया। फिर ऐसे लंबी कथा है, मैं शॉर्ट में बता तो कभी कोई आए कभी कोई आए, तो धीरे धीरे लोगों ने देखा कि जब गड़बड़ है तभी तो सत्संग वत्संग में लोग आना बंद कर दिए। 10-5 लोग पक्के पक्के ठहरे, बाकी के लोग सब भाग गए। महाराज अकेले पड़ गए, लेकिन महाराज ने अपना गुरु मंत्र और गीता का ज्ञान ध्यान नहीं छोड़ा। एक दिन कल युग आया फिर से, बोले महाराज देखो अब तुमको कोई पूछता नहीं, ये 10-5 तुम्हारे अभी हो गए खेती करने और तुम्हारे आश्रम के, बाकी था वो तो मैं उनको भी तुम्हारा दुश्मन बना दूंगा। तुम बोले तेरे को जो करना है कर, मैं तेरे प्रभाव में आने वाला नहीं हूं। मेरे पास गुरु मंत्र है, गीता का ज्ञान है, और श्वास अंदर जाता है तो ओम, अथवा श्वास अंदर जाता है तो सो, बाहर आता है तो हम। सो माना वह चैतन्य, हम माना मैं हूं। जिसकी शक्ति से हाथ उठता है वो मैं हूं, जिसकी शक्ति से आंख देखती है वो मैं हूं।
मन दुखी होता है, चिंतित होता है, अपमान होता है, उसको जो जानता है वो मैं हूं, तो तेरा प्रभाव पड़ेगा शरीर तक, मन तक, वाहवाही तक, मेरे तक नहीं पड़ता है। मेरे पास गीता का ज्ञान है। बोले महाराज देखो मैं जानता हूं, लेकिन आप जो पात्र पात्र है उनको दीक्षा दो, कुछ लोगों को भले कलयुग के प्रभाव से बाहर ही करो, लेकिन सबको तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान नहीं दो ना। अब हमारा राज्य है ना, सतयुग में तो हम नहीं आए थे, द्वापर त्रेता में नहीं, अब हमारा कलयुग का हमारा राज है, आप ऐसा कैसे करें। महाराज मैं देखो कैसा करता हूँ, अच्छा मैं जाता हूँ, आप मेरे पर खुश हो जाएंगे। हाँ, वो कलयुग ने क्या रूप धारण किया, हाय रे मर गया एक कोढ़ी बूढ़ा आदमी। अरे बोले महाराज सच्चिदानंद महाराज का कुटिया कहाँ है रे, मैं तो भगवान के चरणों में पड़ा था, रात को भगवान ने स्वप्ने में दिया कि वो सच्चिदानंद महाराज अगर पानी का छींटा लगाएगा तो तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। रे सच्चिदानंद महाराज का घर कुटिया है मालावत, मेरे को बताओ। पूरा गांव में, बाजार में, तहसील में सच्चिदानंद महाराज का घर का है, ऐसे करके उसने प्रचार कर दिया। और फिर लकड़ी टेकते टेकते आया, बोले महाराज और कुछ नहीं, एक पानी का छींटा मार दो बस। अरे बोले नहीं भाई मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो सत्संग करता, और आजकल मेरे पास सत्संग में भी लोग नहीं आते। वो वैसा बोलते तुम ऐसे हो, दारू वाले बोलते हमारे साथ पिया, मीट वाला बोलता है कि हमारे यहाँ से तुम मीट ले गए, और कुछ कुछ लोग को आते कि हम ऐसे हैं ऐसे। आज तुमको भगवान ने स्वप्न दिया, ये मेरे को समझ में नहीं आता। बोले सचमुच भगवान ने स्वप्न दिया कि नहीं दिया, आप उसकी परीक्षा करो ना। एक पानी का छींटा आपको मेरे ऊपर डालने से क्या लगता है। तो दूसरे जो भगत है महाराज डाल दो, तो महाराज ने एक छींटा पानी डाल दिया तो एकदम जवान हो गया और महाराज के चरणों में गिर पड़ा। और पूरे गांव में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद महाराज की जय हो, सच्चिदानंद। जो लोग भाग गए थे, कम हो गए थे, वो तो आए और बहुत लोग आए। महाराज की कथा खूब जोरदार चलने लगी। फिर एक संध्या को अकेले महाराज था, तब वो आया, बोले महाराज देखा मैंने सबको तोड़ दिया, ये मेरा राज चलता है। और फिर मैं सच्चिदानंद महाराज के आगे कोढ़ी बनकर आया, अरे एक बूंद पानी छाट और मैं ऐसा जुआन बन गया कि तुम्हारे सत्संग की भी गिराकी जुआन हो गई ना। बोलो अब तो मेरा प्रभाव देखा ना तुमने, इसीलिए आप जिस किसी को ब्रह्म ज्ञान दियो न का, और गुरु मंत्र सबको नहीं दो। अब मेरे राज्य में आप हम मिल के रहने, आप कुछ कुछ आदमी को दो, बाकी आप राजा से विरोध करके कभी भी राजा फंसा देगा ना। बोले फंसाना है का तो तेरे को जितना करना था कर लिया, अब तू क्या करेगा, मैं तो करने वाला हूं। और नेगिनाथ महाराज के हृदय में कलयुग के दोषों से पीड़ा है, तो मेरे हृदय में भी पीड़ा है। वो निवृत्तिनाथ महाराज ज्ञानेश्वर को बोलकर गीता बनाते, तुम भगवत गीता का प्रसाद तुम बांटेगे। तू अपना काम कर, संत लोग अपना काम करेंगे, कलयुग अपना कलयुग का राज करे, लेकिन कलयुग में भगवत और संत राज्य संतों के प्रभाव से होता रहेगा। चलो तो इतना कलयुग का प्रभाव हुआ कि यवनों ने इतना महाराष्ट्र और मराठाओं का शोषण किया, तो समर्थ रामदास ने कलयुग के प्रभाव से रहित छत्रपति में शक्ति भर दी। तो कैसे महाराष्ट्र के लोग मुक्तात्मा हो गए, शेरात्मा हो गए। राज्य है तो क्या है, राज्य से डर के मरना है क्या, राज्य से भी फाइट किया जाता है। कलयुग का राज्य तो कलयुग से फाइट कर सकते, नहीं करते क्या, होती है ना। तो जब कलयुग का प्रभाव होगा, तमोगुणी होगा, तो निंदा करेगा, वेद शास्त्र भगवत दर्शन संत रुचेगा नहीं। तो समझो कलयुग का प्रभाव खूब है, तमोगुणी। और ये सोन कीड़ा वाला पान मसाला खाएगा तो कलयुग का प्रभाव अच्छी तरह से बैठेगा। फिर उसको वेद पाठ अच्छा नहीं लगेगा, गीता भागवत उपनिषद संत दर्शन परोपकार अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कलयुग का तमस अंश सहित
तो कलयुग है। रजोगुण आए रहेगा तो दूसरे का धन देकर, दूसरे की सत्ता सौंदर्य ये देखकर आकर्षित होएगा और जेलसी करेगा और खूब चाहिए खूब चाहिए खूब चाहिए रजोगुण में ऐसा। और जब कलयुग का प्रभाव कम होने वाला है और सत्व गुण होगा तो परोपकार अच्छा लगेगा, चुप ध्यान अच्छा लगेगा। ये खाया इतना पिया आखिर क्या, इतना मिला आखिर क्या। शरीर एक दिन जल जाएगा, शरीर जल जाए फिर भी जो नहीं जलता है, शरीर मर जाए फिर भी जो नहीं मरता, वो मैं कौन हूं। इस प्रकार अपना विवेक जागृत होगा तो समझो कलयुग से किनारा हो गया और वो स्वतंत्र जीवात्मा परमात्मा के द्वार का भागत बन जाएगा। ये सार सार बातें हैं। आपको कलयुगी बनना है क्या? कहे को कलयुगी बने, हम तो भगवान के, भगवान हमारे। शरीर भले कलयुग में रहता है लेकिन जीवात्मा परमात्मा का है, परमात्मा जीवात्मा का है। तो कलयुग के प्रभाव और कलयुग के वातावरण में रहते हुए भी आप भगवत भक्ति, भगवत ज्ञान, भगवत शांति, भगवत आनंद अपने जीवन में लाओ। इसके लिए दास बोध में समर्थ रामदास ने कहा, दृढ़ निश्चयो धारवा संसार सुखाचा करावा। आप दृढ़ निश्चय धारण करो, कलयुग के प्रभाव में नहीं आओ, संसार को सुखी बनाओ। दृढ़ निश्चय धारवा, दृढ़ निश्चय धार्यो, दृढ़ निश्चय धारवा संसार सुखाचा करावा। विश्वजन उधारावा संसर्ग मात्रे। जो निश्चय किया हो वह दृढ़ रखना चाहिए। सर्व संसार सुखी हो जाए ऐसे कर्म करो। सब विश्व के साथ संसर्ग रखकर लोगों का उद्धार करना चाहिए। तो भक्त दूसरों के संपर्क में आकर उनकी गंदी आदत में न गिरे, लेकिन भक्तों के संपर्क में आकर दूसरे लोग सज्जन बने, तो ये कलयुग के कुप्रभाव से संसार की रक्षा हो। इतने लोग कोई नेता इकट्ठा कर दे तो कितने करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा। एक एक आदमी को 50 रुपया फूड पैकेट, फिर भी वो ऐसे आदमी तुम्हारे जैसे को नहीं ला सकता 50 रुपये में। 500 में भी इतना देर तुम्हारे जैसे सज्जनों को कोई नेता खरीद नहीं सकता। और मैंने एक पैसा भी नहीं दिया, बिना पैसे आप हाथ जोड़ के हाजिर बैठे। ये सत्संग रूपी जनक का प्रताप आए कि नहीं है। दिल्ली में इधर उधर हरियाणा से लोग भर भर के आते। दिल्ली में नेता को सभा करनी तो हरियाणा से ट्रक के भर भर के आती। और यहाँ भी किसी नेता का, सेंट्रल का नेता का सब भीड़ करना हो तो आसपास के गांवों से कोई 200 लाना, किसी को 500 लाना टारगेट देते, तभी लोग इतना इकट्ठा नहीं होते और इतनी देर नहीं बैठते। बोलो क्या ख्याल है? सच्ची बात है तो ऐसा करो ना। हाँ है। और फिर भी बस ले तो ये कलयुग में होते हुए भी, कलयुग का राज होते हुए भी महात्माओं के पास गीता का ज्ञान और भगवान का मंत्र है, तो महात्मा का सतयुग का राज तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तुम ही बोला आता आमचा राज चलतोच ना। मंत्री आए, प्रधानमंत्री आता है, इधर थोड़े बैठेगा और नीचे बैठेगा, प्रणाम करेगा। आता आमचा राज चलतोच ना। तो तुम्ही गीताचं ज्ञान ठेवा हृदय में और गुरु मंत्र जपा। कल युग में भी तुम भगवत युग में रहेगा। हाय माझी माऊली, वही रे गुरु माऊली। और भगवत युग में रहने से कल युग का अशांति, दुख, चिंता, भय, शोक और मरने के बाद अजगर होना, सांप होना, सोन कीड़ा होना, गधा होना। एक बार कबीर ने किसी को कहा कि तुम जरा सत्संग में आओ ना। बोले महाराज मैं आऊँगा, मेरा तो 50 एकड़ जमीन है, ऐसा है ऐसा है, 2 बेटे हैं। बोले अब बेटे की शादी होगी फिर मैं आता हूँ। थोड़े दिन हुए बेटे की शादी हो गई। बोले बेटे की शादी हो गई लेकिन अब महाराज थोड़ा दिन और में, बेटे को बेटा हो गया ना, मैं उसको दर्शन करूंगा ना पोते का, फिर मैं आता हूँ कथा में। और बेटे को बेटा हो गया। कबीर जी ने बोला अभी तो आओ।
बोले महाराज अब यूं मीठी मीठी बात करता है, दाब 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 बोलता, मेरे को बहुत अच्छा लगता तो अच्छा लगता है। थोड़े दिन के बाद आऊंगा। तो 6-12 महीना 15 महीना बीता। कभी जो बोला अभी चलो, आयुष्य बर्बाद होती। बोले महाराज क्या तुम मेरे पीछे लगे क्या? दूसरा सत्संग नहीं मिलता क्या तुम्हारे को? महाराज ने हाथ जोड़ लिए, बोले अच्छा मैं जाता हूं। लेकिन संत के दिल में एक बार आदमी आया तो उसकी तो मुक्ति होनी है। शेर के डांट का शिकार तो विफल हो सकता है, लेकिन संत के द्वार पर जो पहुंचा वो नरक में कैसे जाए? कबीर को हुआ कि क्या हुआ, कैसे हुआ? 5 साल के बाद कबीर को हुआ कि चलो जरा देखे वो बुढ़े का बेचारे का कुछ तो सदगति हो जाए। गए, बोले वो कहाँ गया? किसान का। अरे बोले महाराज तुम आए फिर थोड़े दिन में वो तो मर गया। उनके बेटों ने बोला, कबीर ने ध्यान करा, ओ हो मर गया तो मरते समय मेरी खेती का क्या होगा? ये लड़के कैसे संभालेंगे? इसी चिंता चिंता में मर गया तो बैल बन गया, हल में जुता डंडा लाग तो हो मैं ये लेना है हो, हल में जूते। कबीर जी फिर थोड़ा 1-2 साल के 3 साल के बाद आए तो देखा कि वो हल चलाने की ताकत नहीं, तो बैलगाड़ी में जोड़ दिया। अब बैलगाड़ी खींचने की ताकत नहीं तो फिर वो तेल का कोल्हू होता है ना, तेली के, उसको 50 रुपए में बेच दिया। तेली ने भी डंडे मार के खूब निकाला दम। फिर उसने भी बिस्मिल्लाह इल्लल्लाह वाले कसाई को बेच दिया। अब कबीर जी देखा कि ये मेरा सत्संगी होने वाला था, अभी देखे आखिर क्या होता है। तो बिस्मिल्लाह वाला ने तो इल्लल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम चमड़ा निकलवा लिया और टुकड़ा टुकड़ा करके मांस बेच दिया दुकान पे। कबीर जी के दिल में दया आई, उन्होंने साखी लिखी, सत्संग नहीं सुना, गुरु मंत्र नहीं जपा, कलयुग के प्रभाव से बचा नहीं, बैल बन गया। बैल बने हल में जूते। बैल बना तो क्या करा? हल में जूते। ले गाड़ी में दीन, फिर गाड़ी में दिया। तेली के कोल्हू बने, तेली के यहाँ कोल्हू चलाने वाला। फिर कसाई गरलीन, मांस कट्टा, बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नगार, कुछ पाप बाकी रह गए, उस पे पड़ रहा है मार, डंडे लगते। डंडे लगते कि नहीं लगते? और एक कहा तो भगवान का मित्र बन सकता था, भगवान का सखा बन सकता था, भगवान का स्वामी बनने की ताकत भगवान ने रखी। भगवान का स्वामी बन जाता है भक्त, भगवान का स्वामी बन जाता। पहले तो भक्त भगवान का भक्त बनता, बाद में भगवान भक्त के भक्त बन जाते। छछन भरी छाछ पर नाचते, संदीपनी गुरु के शिष्य बन जाते, चरण दबाते भगवान। वशिष्ठ गुरु के शिष्य बन जाते, राम जी चरण दबाते। पहले तो हम भगवान के भक्त होते, बाद में भगवान हमारे सब कुछ हो जाते। एक नाथ महाराज के सेवक बन गए थे भगवान श्रीखंडी का रूप लेकर। हम जंगल में सब कुछ छोड़कर बैठ जाते तो क्या क्या रूप लेकर भगवान हमारी सेवा किए। तभी तो अभी तक खाते पीते मौज से निर्भीक होके जीते। पहले भक्ति में आरंभ में थोड़ी कठिनाई है, बाद में तो मौज ही मौज है। और संसार में तो आरंभ में थोड़ी कठिनाई है, बाद में थोड़ी मौज दिखती है, लेकिन फिर तो 84 लाख जन्मों तक सजा सजा घोड़ा बनो बैल बनो। मुसोलिन इटाली का राजा अभी तक प्रेत बनकर झील के किनारे भटक रहा है। इसकी कथा कैसेट में मैंने बोला है, विस्तार से जान लेगा। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मानवतावादी था, लेकिन बेचारे को आत्मा परमात्मा का सत्संग मिला होता तो अभी प्रेत होके व्हाइट हाउस में भटक रहा है। लेकिन प्रेसिडेंट रूजवेल संतों का संग, राम तीर्थ का संग किया, उसकी सदगति हुई। तो जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, भगवान नाम जप नहीं है, परोपकार नहीं है, उसका मनुष्य जीवन कलयुग के बराबर रगड़ जाता है। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु का ज्ञान है। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं।
जैसे राजा जनक के 7वीं पीढ़ी के राजा अज ने जनक को धन्यवाद दिया, भगवान शिव जी पार्वती को बोलते, वही धन्यवाद मैं तुमको बोलता हूं, एकदम शिव जी का आशीर्वाद वाला। उनकी माता धन्य है, पिता धन्य है, कुल गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु ज्ञान। कन्यादान करो फिर भी जमाई जुआरी हो सकता है, शराबी हो सकता है, बोफोस वाला हो सकता, हवाला कांड वाले, सब जमाई तो थे किसी न किसी। तो गौदान, कन्यादान, सुवर्ण दान, अन्नदान, विद्यादान, ये सब मिल जाए फिर भी आदमी का कल्याण इतना नहीं होता जितना सत्संग दान से शराबी का शराब छूटता है, जुआरी का जुआ छूटता है, पापी का पाप छूटता है, चिंतित की चिंता छूटती, अहंकारी का अहंकार छूटता और सादा सुदा सरल होकर सज्जन होकर बैठ जाएगा सत्संग में। ऑफिस में तो बड़ा साहब है, लेकिन सत्संग में वो पट्टा वाला लेवल का आदमी और बड़ा साहब एक साथ बैठ जाता है। उसको अपना मैं तुच्छ हूँ ऐसा नहीं, और उसको मैं बड़ा हूँ ऐसा नहीं, सब भगवान के भगवान सबके, ऐसा सद्गुण सत्संग में ही मिलता है और दिखता है कि नहीं, है ना? तो ऐसा करो ना। इसलिए बोलते भगवान शिव, धन्या माता पिता धन्यो, मिलुन बोला, धन्या माता पिता गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। हे पार्वती, उनकी माता धन्य है, पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है।